तो चलिए स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल ऑन Arrhenius equation which are again from the topic chemical kinetics. Now this is the last these are the last type of numerical based on chemical kinetics. So पहले हम थोड़ा सा Arrhenius equation के बारे में समझ लेते हैं. इसमें आपने अपने थ्योरी पार्ट में कॉन्सेप्ट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी, ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी, कोलिजन थ्योरी ये सब पढ़ी होगी. सो आई एम नॉट टेकिंग दैट. बेसिकली हम ये स्टडी करते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन टेम्परेचर से कैसे इफेक्ट होती है. जो हमारा लीनियस इक्वेशन है उसको जो उसकी जो फॉर्मुलेशन है, जो मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन है, दैट हम वो नहीं कर रहे हैं. हाउ उसको कैसे डराइव करना है, आई विल गिव यू दैट ऑल्सो. बट बेसिकली हम इनके थ्रू, जो ये हमारा लीनियस इक्वेशन है, इसके थ्रू वी स्टडी दैट व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन. एंड इट हैज बीन फाउंड दैट फॉर एवरी 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर, जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है that becomes almost double या उससे ज्यादा भी हो जाता है, more than that. मतलब if you increase a rate of a reaction by 10 degree temperature by 10 degree, right, to 25 डिग्री से आप 35 डिग्री कर दीजिए, then it is found that for a reaction जो रेट है वो ऑलमोस्ट डबल हो जाता है या इवन मोर हो जाता है. सो ये कुछ बेसिक चीजें हैं जो हमें Arrhenius इक्वेशन लिखने से पहले और ये सारी जो हमारी जो है कॉन्सेप्ट है इससे पहले पता होनी चाहिए. अब रेट कांस्टेंट और जो टेम्परेचर है, ठीक है, उसकी कैसे जो डिपेंडेंस है, डिपेंडेंस ऑफ रेट कांस्टेंट ऑन टेम्परेचर इज गिवन बाय Arrhenius इक्वेशन. तो हम Arrhenius इक्वेशन पहले लिखेंगे क्या होती है. ठीक है, मैं पहले आपको लिख देती हूँ, मैं बताती हूँ. देखो, Arrhenius इक्वेशन इज K इज इक्वल टू, where K is rate constant, A e to the power minus EA, okay, by RT. Now what are these things, ये भी समझ लेते हैं. K तो मैंने आपको बताया, K तो is rate constant, right? K is the rate constant. A को बोलते हैं प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर, प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर. ठीक है, उसके बाद EA is known as activation energy, activation energy. and R हमारा as usual गैस कांस्टेंट है, and T is the temperature. ठीक है, तो ये तो बहुत ही बेसिक Arrhenius इक्वेशन है जिसको हम बहुत कम यूज करते हैं. हम इसको यूज करते हैं लॉग लेके. ठीक है, सो इसका लॉग जब लेंगे ln k इज इक्वल टू, ये बन जाएगा ln a माइनस EA अपॉन RT. एक तो आप ये इक्वेशन यूज करेंगे कभी इन योर न्यूमेरिकल. फिर जब इसको ln k की जगह हम जब लिखेंगे इसको 2.303 लॉग टू द बेस 10 k, राइट. इसको ऐसे जब लिखेंगे 2.303, ओके 1 सेकेंड, मैं थोड़ा इधर लिख देती हूँ इसको. 2.303 log to the base 10 k is equal to 2.303 log to the base 10 k minus EA by RT. इसको पूरे को हम एक और ऑर्गेनाइज फॉर्म में जो है वो लिखेंगे, एंड दैट ऑर्गेनाइज फॉर्म इज log to the base 10 k is equal to minus EA divided by 2.303 RT plus log, oh where is A, यहाँ पे A है ना, मैंने गलती से इसको K लिख दिया. A log to the base 10 A. अब मैं हर जगह बेस 10 नहीं लिखूंगी, ठीक है, तो मैं ओनली लॉग के लिखूंगी. हम एक इसको यूज करेंगे अपने न्यूमेरिकल में, इस इक्वेशन को. ठीक है, देन एक और इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर सपोज T1 टेम्परेचर पे रेट कांस्टेंट K1 है एंड T2 टेम्परेचर पे रेट कांस्टेंट K2 है, देन इस इक्वेशन को यूज करके एक और इक्वेशन डिराइव होती है which is log K2 upon K1 is equal to EA by 2.303 RT into
T2 माइनस T1 अपॉन T2 T1, एक इक्वेशन ये भी डेराइव होती है। सो उसकी डेरिवेशन कुछ खास नहीं है। आप यहाँ पे जो है log K की जगह K2 एक बार करिए, K1 करिए, टेम्परेचर को T1, जहां पे log K1 ले रहे हैं वहां टेम्परेचर T1 करिए, log K2 लेके टेम्परेचर T2 करिए, T2 माइनस T1 कर दीजिए। आई मीन जो लेफ्ट ये इक्वेशन है जिसमें आपने K2 लिया होगा यहाँ पे, माइनस log टू दी बेस 10 K1 कर दीजिए। इन इक्वेशन को माइनस करके आप जब निकालेंगे तो ये इक्वेशन डेराइव हो जाएगी। इसकी डेरिवेशन इज नॉट इम्पॉर्टेंट, व्हाट इज इम्पॉर्टेंट इज दिस इक्वेशन विच यू विल बी यूजिंग इन योर न्यूमेरिकल। ठीक है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा न्यूमेरिकल हम इस पे करेंगे। अब एक और चीज बताती हूँ इसके बारे में मैं। नाउ there is a term, there is a term known as temperature coefficient, वो भी आएगा, यूज होगा न्यूमेरिकल में, टेम्परेचर कोफिशिएंट। ठीक है, टेम्परेचर कोफिशिएंट इज व्हाट, दिस इज रेट कांस्टेंट एट टेम्परेचर T plus 10 degree Celsius upon rate constant at T, where T जो मैंने बोला ना ऊपर, जो T है ये 298 केल्विन होगा, 298 केल्विन होगा। ये जब मैं इस पे न्यूमेरिकल कराऊंगी आपको क्लियर हो जाएगा कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। टेम्परेचर कोफिशिएंट होता क्या है, बेसिकली इट इज द रेट, इट इज द रेशो of the rate constant of reaction which is stated at constant temperature which is 298 Kelvin plus 10 degree Celsius divided by rate constant at 298 Kelvin। ये हम जब इसका न्यूमेरिकल करेंगे तब इसको हम अच्छे से समझेंगे। अभी के लिए आप फोकस कीजिए इन दो जो है इक्वेशंस पे, इन पे एंड इस पे। एक और चीज जो मैं न्यूमेरिकल कराने जा रही हूँ, इसके इनिशियल न्यूमेरिकल्स आई थिंक 8 या 9 न्यूमेरिकल तो बिल्कुल सिमिलर है, दे आर ऑल सिमिलर, दे आर ऑल फॉर्मूला बेस्ड, जो कि इस फॉर्मूला पे बेस्ड है। log K2 by K1 इज इक्वल टू EA अपॉन 2.303 RT T2 माइनस T1 अपॉन T2 T1। ये सारे न्यूमेरिकल हमारे इसी पे बेस्ड है। मतलब आपको रेट कांस्टेंट एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे दिया होगा एंड दूसरा रेट कांस्टेंट दूसरे टेम्परेचर पे दिया होगा, और आपको एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन निकालनी है, यानी कि आपको EA निकालनी है। ठीक है, ओके, वन थिंग मोर, मैंने एक जो है गड़बड़ करी है यहाँ पे, ये कि ये जो है ना यहाँ पे ये T तो हमने यहाँ डाल दिया T2 माइनस T1, सो ये 2.303 R होगा इस इक्वेशन में, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पे इट इज RT, बट यहाँ पे जब ये दो रेट कांस्टेंट आ गए एट टू डिफरेंट टेम्परेचर्स, K2 हो गया T2 पे, K1 हो गया T1 टेम्परेचर पे, तो ये EA अपॉन 2.303 R बनेगा, RT नहीं होगा, मैं बाय मिस्टेक मैंने लिख दिया था ये। ठीक है, तो आपके जो इनिशियल न्यूमेरिकल है ना, दे आर ऑल सिमिलर। मैं सारे सॉल्व नहीं करूंगी, मैं आपको बता दूंगी और उनके आंसर्स दे दूंगी, बट आप पूरा वीडियो देखिए, बिकॉज बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो आई थिंक 4 and 5 न्यूमेरिकल है विच आर क्वाइट डिफरेंट एंड दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। वो सिंपल फॉर्मूला बेस्ड नहीं है, वो समझने वाले हैं, वो आपका हाफ लाइफ पीरियड और वो सब चीज जो कॉन्सेप्ट हमने पहले किए हैं उनको भी इंक्लूड करेगा वो करेंगे वो न्यूमेरिकल। सो प्लीज स्टे ट्यून फॉर दी होल वीडियो। सो इनिशियली आप ये मत देखिएगा कि आपने जो न्यूमेरिकल कर रहे हैं वो तो सारे सिमिलर हैं और आई मीन देयर क्वाइट इजी, तो आप बाद में देखिएगा आफ्टर आई थिंक 10 या 12 न्यूमेरिकल देयर आर सम डिफरेंट न्यूमेरिकल व्हिच आर इंपॉर्टेंट, सो प्लीज वॉच दी होल वीडियो। तो चलिए अपना फर्स्ट न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट न्यूमेरिकल इज the value of rate constant for first order reaction are 45.1 per minute and 576 per minute at 20 degree Celsius and 40 degree Celsius respectively. Calculate the activation energy of the reaction. Again बात वही है कि आपको यहाँ पे T1 टेम्परेचर what 20 degree Celsius, 20 degree Celsius पे जो है आपको दिया हुआ रेट कांस्टेंट K1 दैट इज 45.1 पर मिनट, राइट, एंड टेम्परेचर T2 दैट इज 40 डिग्री सेल्सियस पे आपको दिया हुआ है K2 576 पर मिनट, राइट।
ये दिया हुआ है। अब आपको क्या निकालना है, आपको निकालनी है एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। तो जो मैंने एक फॉर्मूला बताया था जिसमें दोनों रेट कांस्टेंट्स इन्वॉल्व हैं, आपको वही यूज करना है, विच इज log K2 अपॉन K1 इज इक्वल टू EA अपॉन 2.303 इंटू आर की वैल्यू गिवन है आपको T2 माइनस T1 अपॉन T2 T1। अब आपको टेम्परेचर जो है इनमें वो केल्विन में लेना होता है। सो T1 इज इक्वल टू 273 प्लस 20 दैट इज 293 केल्विन एंड T2 इज इक्वल टू 273 प्लस 40 दैट इज इक्वल टू 313 केल्विन। ठीक है, तो बस अब आपको वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है और आंसर निकालना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा log 576 अपॉन 45.1 इज इक्वल टू EA अपॉन 2.303 इंटू आर की वैल्यू 8.314। T2 है, आई थिंक मैंने इसमें ये गलत किया ना ऐड, नहीं करेक्ट है, सॉरी 313 केल्विन ही है। 313 माइनस 293 अपॉन 313 इंटू 293। ओके, ये ठीक है। सो यहां से आप जब सॉल्व करेंगे, दिस आफ्टर कैलकुलेशन, ये लॉग वगैरह ले लीजिएगा। सो आफ्टर कैलकुलेशन जो है EA दैट इज एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन आपका आ जाएगा 9712.4.78 जूल्स में आएगा, बिकॉज आपका जो R है वो जूल्स में है, तो इसको हम किलो जूल में कन्वर्ट कर लेंगे, ये हो जाएगा 971.28, सॉरी 21, यहाँ तक छोड़ सकते हैं हम, किलो जूल्स। एक और चीज है इसमें, जो इनके आंसर्स हैं न्यूमेरिकल के, मे बी ऐसा होगा कई जब भी आप सॉल्व करेंगे थोड़ी सी आपका आंसर वेरी कर सकता है, बिकॉज लॉग लेने में कई बार थोड़ा डिफरेंस हो जाता है। जैसे यहाँ पे मैंने 576 को डिवाइड करके 445.1 से फिर मैंने लॉग लिया, और लॉग 576 माइनस लॉग 45.1 करने पे हम जब लॉग लेते हैं तो हल्का सा वेरिएशन आ सकता है। इस वजह से जो आपका आंसर है दैट मे वेरी अ लिटिल, सो दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम, बट नजदीक आना चाहिए आंसर आपका, इट शुड बी क्वाइट नियर टू द आंसर गिवन इन द टेक्स्ट बुक। एंड समटाइम्स ये भी होता है आंसर बुक में गलत भी होता है, बट आई हैव सीन मोस्टली आंसर आपका जो होता है वो हल्का सा वेरी कर जाता है इन दीज न्यूमेरिकल। नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट इज अगेन द सेम, rate constant of a reaction are given at two different temperatures at 27 degree Celsius and 37 degree Celsius. Calculate the activation energy of the reaction. Exactly same numerical है। T1 टेम्परेचर क्या है आपका 27 डिग्री सेल्सियस, दैट इज 273, इसमें ऐड करो ये हो गया 300 केल्विन। एंड T2 टेम्परेचर क्या है 37 डिग्री सेल्सियस, इसमें 273 ऐड करो ये हो गया आपका 300 केल्विन। ठीक है, तो आपका K1 गिवन है 1 इंटू 10⁻³ सेकेंड इनवर्स, एंड K2 गिवन है 2 इंटू 10⁻³ सेकेंड इनवर्स। एग्जैक्टली जैसे पहले किया था, log K2 दैट इज 2 इंटू 10⁻³ अपॉन 1 इंटू 10⁻³ इज इक्वल टू EA अपॉन 2.303 into 8.314 T2 310 minus 300 upon 300 into 310 into 300। आप इसको सॉल्व कीजिए, अपॉन सॉल्विंग आपका आ जाएगा एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। अब मैं आपको आंसर दे रही हूँ, ये आ जाएगा मेरा अपॉन कैलकुलेशन आया था 52.85 किलो जूल्स, एंड बुक में आंसर था 52.86, तो ठीक है इतना है ना। सो ऐसे सॉल्व करेंगे हम ये न्यूमेरिकल। अभी नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट भी सेम है, देखिए द रेट ऑफ अ पर्टिकुलर रिएक्शन क्वाड्रपल्स
when the temperature changes from 293 to 300 Kelvin. So मान लेते हैं let, अगर रेट क्वाड्रपल मतलब 4 टाइम्स हो रहा है, ठीक है, 4 टाइम्स हो रहा है, दैट मीन्स कि जो आपका रेट कांस्टेंट है वो 4 टाइम्स हो रहा है जब आप 293 से 13 केल्विन पे जाते हैं. लेट, ओके, लेट, what's wrong with it? Okay, let rate constant at 293 Kelvin be K. Therefore, rate constant at 313 Kelvin will be quadruple, मतलब 4K. अब एग्जैक्टली क्या आ जाएगा, वही फॉर्मूला, हमें एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन निकालनी है. सो log 4K अपॉन K is equal to 2.303 upon R, that is 2.303, सॉरी यहाँ पे आएगा EA अपॉन 2.303 इंटू 8.314, 313 माइनस 293 अपॉन 313 इंटू 293. के से के कैंसिल हो जाएगा, log 4 जो है आप उसको, ओ आई गेस मैंने एक मिस्टेक कर दी है. आई लेट यू नो व्हाट इज दैट मिस्टेक. रुकिए, मैं बाद में बताती हूँ, पहले मैं इसको सॉल्व कर लेती हूँ. तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन आ जाएगा यहाँ से 52.854 किलो जूल्स. मिस्टेक ये है, जो मैंने आपको सेकंड न्यूमेरिकल बताया उसका मैंने आंसर गलत बताया. उसका ये जो आंसर है ये थर्ड का है, ये इसका आंसर आएगा 53.59 किलो जूल्स. और बुक में आंसर 53.6 था, तो सेम ही हो गया है ना. तो ये इसका था, और ये जो मैंने 52.854 बताया ये आया है आपका थर्ड न्यूमेरिकल का आंसर. तो ये मैं सॉल्व नहीं कर रही हूँ, आप सॉल्व कर लीजिएगा. नेक्स्ट न्यूमेरिकल एग्जैक्टली सिमिलर है. रेट ऑफ रिएक्शन ट्रिपल्स, मतलब के जब रेट कांस्टेंट है दैट इज एट टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस, और 3K हो जाएगा 50 डिग्री सेल्सियस पे, यानी कि T1 20 डिग्री सेल्सियस पे रेट कांस्टेंट के है, T2 50 डिग्री सेल्सियस पे रेट कांस्टेंट हो गया 3 टाइम्स. आपको क्या निकालना है, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन. सो आई गेस ये भी आप एग्जैक्टली वैसे ही जैसे मैंने प्रीवियस किया है उसकी तरह कर लेंगे और इसको सॉल्व कर लेंगे. आंसर आएगा, मैं आंसर दे देती हूँ ताकि आपको डाउट ना रहे कि आपने करेक्ट किया है या नहीं, क्योंकि इसमें है तो कैलकुलेशन. सो इट इज 28.81 किलो जूल. अच्छा, आंसर जूल्स में है सारे के सारे, 1000 से डिवाइड करके हम किलो जूल्स में लिखते हैं आंसर, ठीक है. सो ये मैं सॉल्व नहीं करूंगी. नेक्स्ट दिखाती हूँ. नेक्स्ट भी देखिए वही है. The following values for the first order rate constant were obtained as this and this. 298 पे ये रेट कांस्टेंट की वैल्यू है 3.46 इंटू 10 रेज टू पावर -5, एंड 308 केल्विन पे है 13.5 इंटू 10 रेज टू पावर -5. आपको यहाँ पे log 3.460 एंड log 13.50 की वैल्यू भी गिवन है. आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन. एग्जैक्टली सेम एक्टिवेशन एनर्जी निकालने का भी इसमें भी सेम फॉर्मूला. इसमें आपको स्ट्रेट अवे यहाँ से आप जब लॉग लेंगे ना, जैसे लॉग 13.5 इंटू 10 रेज टू पावर -5 अपॉन 3.46 इंटू 10 रेज टू पावर -5 ये लेंगे ना, ऐसे करेंगे तो यहाँ से, एंड दिस इज इक्वल टू ई ए अपॉन 2.303 इंटू 8.314. ओके ओके, 1 सेकेंड. T2 क्या है, टेम्परेचर है 308 माइनस 298 अपॉन 308 इंटू 298. तो ये आपका लॉग, आप ऐसे कर लीजिएगा इसको, लॉग 13.5 माइनस लॉग 3.46, ये आपको गिवन है वैल्यू इनकी. तो इनको सब्स्टिट्यूट कीजिए, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन निकाल लीजिए यहाँ से, एंड यहाँ पे आंसर आएगा. ये मेरा आया था 1, I'll give you my answer, 1038.9.7 joules, which is equal to 110.3897 लिखना है, लिखिए, नहीं तो रहने दीजिए, या फिर 10 point, no,
आई थिंक आई एम रॉन्ग समवेयर. मेरा आंसर आया था, it was yes, it was 103.89. yes, 103.89 किलो जॉल आया था मेरा. दिस वाज द आंसर. एंड बुक में भी आई थिंक 103.9 था. सो राइट, ये हो गया. नेक्स्ट भी आई थिंक सेम ही है. If the rate constant of for a reaction is 1.6 into 10 raised to power minus 5 and 6.36 into 10 raised to power minus 3 per second at 600 and 700 Kelvin respectively, एक्टिवेशन एनर्जी निकालनी है. अब मुझे नहीं पता ये न्यूमेरिकल आप कौन सी बुक से करेंगे. जिस बुक से मैंने न्यूमेरिकल लिया है उसमें आंसर गलत था बुक में, बिकॉज यहाँ पे आंसर एग्जैक्टली वही है ये भी कि T1 यानी कि 600 केल्विन पे 600 केल्विन पे रेट कांस्टेंट है 1.6 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 5 एंड T2 यानी कि 700 केल्विन पे रेट कांस्टेंट इज 6.36 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 3. तो इनका आंसर बुक का कुछ और था, पर मेरा जो आंसर आया था एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन का फॉर दिस न्यूमेरिकल वाज 356.34 किलो जॉल्स. आई थिंक बुक का आंसर था इस न्यूमेरिकल का 2 पॉइंट समथिंग था, बट यही आंसर है करेक्ट, क्योंकि बुक में इसकी थोड़ी सी कैलकुलेशन दी हुई थी एंड दैट वाज लिटिल रॉन्ग. सो आई डोंट नो फ्रॉम वेयर आर यू डूइंग दिस न्यूमेरिकल, बट आई एम गिविंग द राइट आंसर जो मेरा आंसर आया था इसका. ठीक है, दिस इज क्वेश्चन नंबर 6. ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7. The rate constant for a first order reaction becomes 6 times when the temperature is increased from 350 to 410 Kelvin. Calculate the activation energy. अभी ये भी exactly वही है. ओके, नहीं मेरा आंसर, मैं फिर आपको मैंने आंसर गलत बता दिया है. आई हैव टेकन दिस आंसर फ्रॉम, ये मेरा है 7th न्यूमेरिकल का आंसर. यहाँ पे माय आंसर वाज 209.033 किलो जॉल. सॉरी, दिस वाज द आंसर मेरा, और बुक में था 230 समथिंग. सो आई डोंट नो व्हाट कैलकुलेशन एरर दे हैव डन एग्जैक्टली, बट दिस इज माय आंसर. तो आप भी चेक कर लीजिएगा आपका आंसर क्या आ रहा है. अब हम 7th न्यूमेरिकल पे चलते हैं. So 7th is the rate constant of a first order reaction becomes 6 times when the temperature is increased from 350 to 410 Kelvin. बस वही है इसने भी कि टेम्परेचर 350 केल्विन पे अगर रेट कांस्टेंट K है तो T2 पे यानी कि 410 केल्विन पे इट बिकम 6 टाइम्स 6K है. तो वही आपको करना है. log 6K upon K is equal to EA upon 2.303 into 8.314 410 minus 350 upon 400 into 350. ये कैंसल आउट हो गया. आप इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन आएगी इस केस में आ रही है 35. लेट मी चेक. यस, इट इज 35.634 किलो जॉल्स. ये आएगा, आप कैलकुलेट कर लीजिएगा. तो मैं आपको कैलकुलेशंस और नहीं दे रही हूँ क्योंकि आपको पता है दिस इज वेरी इजी, आप कर सकते हैं. अब है नेक्स्ट वन, ये थोड़ा सा डिफरेंट है बट बहुत इजी है. फॉर अ रिएक्शन द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन इज 0. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट एट 300 केल्विन इफ K is 1.6. ओके, पहले तो ये लिखा गलत हुआ है. दिस इज 1.6 इंटू 10 रेज टू पावर 6 पर सेकेंड एट 280 केल्विन. तो आपको 280 केल्विन पे दिया है, 300 केल्विन पे निकालना है. अगर आपने एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन का कॉन्सेप्ट पढ़ा है तो आपको पता होना चाहिए अगर एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन ही 0 है दैट मीन्स रेट कांस्टेंट सेम होगा दोनों टेम्परेचर्स पे. ठीक है, अगर एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन ही नहीं चाहिए तो दैट मीन्स रेट कांस्टेंट जो होगा वो 280 या 300 केल्विन पे सेम होगा. हम उसको यहाँ करके दिखा देते हैं. कैसे, देखो हम इक्वेशन क्या लगाते हैं, log K2 अपॉन K1 इज इक्वल टू EA अपॉन 2.303 R T2 minus T1 upon T2 into T1, right?
यहाँ पे हमें गिवन है कि टेम्परेचर 280 केल्विन पे रेट कांस्टेंट इज 1.6 इंटू 10⁶। तो मान लेते हैं T2 यानी कि 300 केल्विन पे रेट कांस्टेंट इज K डैश। सो देयरफॉर log K डैश अपॉन K इज इक्वल टू EA अपॉन 2.303 R। वैसे आपको इसकी वैल्यू भी सब्स्टिट्यूट करने की जरूरत नहीं है टेम्परेचर की, पर चलिए कर लेते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं 280 अपॉन 300 इंटू 280 इंटू 280। एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन क्या है? 0, बट ये गिवन है हमें। ओके ओके ओके, दिस इज 0, ठीक है, ये गिवन है, यानी कि राइट साइड ऑफ द इक्वेशन 0 होगी पूरी हमारी। So that means log K dash by K is equal to 0. This implies K dash is equal to K, because log K dash is equal to log K हो जाएगा ना, ये हो जाएगा log K dash minus log K is equal to 0. This implies K dash is equal to K. Therefore जो आपका K dash है यानी कि 300 केल्विन पे जो आपका रेट कांस्टेंट है वो भी सेम होगा जो क्या था हमारा एट 280 केल्विन, 1.6 इंटू 10⁶ पर सेकेंड। ये देखिए यही था 1.6 इंटू 10⁶ पर सेकेंड। तो दैट विल बी द रेट कांस्टेंट एट 300 केल्विन बिकॉज एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन इज 0। चलिए नेक्स्ट वन। In general, it is observed that the rate of a chemical reaction doubles with every 10° rise in temperature. That I told you. If this generalization holds for a reaction in the temperature range 295 to 305 Kelvin, देखिए 10 Kelvin 10 डिग्री का डिफरेंस है, what would be the value of activation energy? मतलब ये कह रहे हैं कि जब टेम्परेचर 295 केल्विन से 305 केल्विन जा रहा है तो रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो रहा है, यानी कि K से 2K हो रहा है। आपको क्या निकालना है? EA। ऐसा न्यूमेरिकल तो हम कर चुके हैं पहले, log 2K अपॉन K इज इक्वल टू EA अपॉन 2.303 इंटू 8.314 T2 305 माइनस 295 अपॉन 305 इंटू 295। तो यहां से जब आप सॉल्व करेंगे तो एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन विल बी कितना आएगा? इसका आंसर ये आएगा 51.855 किलो जॉल्स, ये आएगा। ठीक है, तो ये भी सिंपल था न्यूमेरिकल। अब चलिए 10th न्यूमेरिकल देखते हैं। The activation energy of a first order reaction at 300 Kelvin is 60 kilojoule per mole. In the presence of a catalyst, the activation energy is lowered to 50 kilojoule per mole at the same temperature. How many times the rate of reaction will change? अब एक सिंपल सी बात है, जब आपने अगेन वही एक्टिवेशन एनर्जी का कॉन्सेप्ट है कि जो कैटलिस्ट है वो एक्टिवेशन एनर्जी को लो डाउन करता है, मतलब क्योंकि तभी वो स्पीड अप करता है रिएक्शन को। अगर वो एक्टिवेशन एनर्जी को लो डाउन करेगा देन ओनली इट कैन स्पीड अप द रेट ऑफ द रिएक्शन। अब ये कह रहे हैं कि एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, 300 केल्विन पे उसकी एक्टिवेशन एनर्जी है 600 किलोजॉल 60 किलोजॉल, ठीक है। कैटलिस्ट की प्रेजेंस में 50 किलोजॉल है, सेम 300 केल्विन पे। हाउ मेनी टाइम्स द रेट ऑफ रिएक्शन विल चेंज? बेसिकली आपको ये बताना है कि जब 60 किलोजॉल एक्टिवेशन एनर्जी है तब रेट कांस्टेंट जो है, और जब 50 किलोजूल एनर्जी है तब जो रेट कांस्टेंट है उनकी क्या रेशो है। बेसिकली हमें टाइम्स बताना होता है ना, हाउ मेनी टाइम्स रेट ऑफ रिएक्शन विल चेंज। सो बेसिकली हमें रेट कांस्टेंट्स की रेशो बतानी होती है एट दीज टू, ठीक है। अब एक इक्वेशन हमने फर्स्ट स्टार्टिंग में करी थी, मैंने आपको बताई थी log K इज इक्वल टू माइनस EA अपॉन
2.303 RT प्लस log A। एक ये इक्वेशन भी थी इफ यू रिमेम्बर। ठीक है, अब हम मान लेते हैं कि लेट K बी दी rate constant when activation energy is कितनी when it is 60 किलो जूल। ठीक है, and K dash be the rate constant when activation energy is 50 किलो जूल। तो दो इक्वेशन बना लेते हैं इसको यूज करके। तो यहां से आ जाएगा log K इज इक्वल टू -60 अपॉन 2.303 RT प्लस log A, एंड एक इक्वेशन बन जाएगी हमारी log K डैश इज इक्वल टू -50 अपॉन 2.303 RT प्लस log A। तो हमारे पास आ गई दो इक्वेशंस। इसको बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 1 और इसको बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 2। मैंने बोला आपको रेशियो निकालनी है बेसिकली रेट कांस्टेंट्स की, यानी कि अगर हम log K डैश बाय log K ले आए तो हम आराम से रेशियो निकाल सकते हैं, K डैश बाय K निकाल सकते हैं। सो मैं क्या करती हूँ, सेकेंड इक्वेशन में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कर देती हूँ। सो सेकेंड -1 क्या हो जाएगा, log K डैश माइनस log K इज इक्वल टू -50 अपॉन 2.303 RT प्लस log A, और इधर क्या था -60 का +60 हो जाएगा और इधर माइनस log A हो जाएगा। सो दिस विल बी +60 अपॉन 2.303 RT और प्लस log A का माइनस log A हो जाएगा। सो ये हो गया कैंसल एंड ये बन गया हमारा log K डैश अपॉन K एंड दिस इज इक्वल टू 60 -50 अपॉन 2.303 RT। सो ये हो गया दिस इज इक्वल टू 10 अपॉन 2.303 RT। हमें log K डैश बाय K निकालना है। अब टेम्परेचर क्या था दोनों केसेस में 300 केल्विन, इफ आई एम नॉट रॉन्ग 300 केल्विन था। ठीक है, सो ओके, सो टेम्परेचर यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं इज इक्वल टू 300 केल्विन। अब एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन हमने ली थी किलो जूल्स में, तो हमें जो R की वैल्यू लेनी पड़ेगी वो भी लेनी पड़ेगी हमें किलो जूल में, विच इज 10 रेज टू पावर -3। R की वैल्यू होगी 10 रेज टू पावर -3 किलो जूल पर केल्विन पर मोल। तो यहाँ पे हम करते हैं सब्स्टिट्यूट, log K डैश अपॉन K इज इक्वल टू 10 अपॉन 2.303 R कितना है 8.314 इंटू 10 रेज टू पावर -3, टेम्परेचर है 300 केल्विन। इसको किया सॉल्व करने पे आ जाएगा 1.7409। तो यहां से K डैश बाय K विल बी इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ 1.7409। सो दिस विल बी अप्रोक्सीमेटली आ जाएगा 55 पॉइंट समथिंग आएगा, आई थिंक 55.06 आया, ऐसे कुछ आता है। 55 भी बोल सकते हैं, 55.06 भी। सो दिस इंप्लाइज K डैश इज 55.06 टाइम्स K। यही बोला था ना हमें, हमसे यही पूछा था, हाउ मेनी टाइम्स द रेट ऑफ रिएक्शन विल चेंज। K डैश क्या है, विद कैटलिस्ट है, तो कैटलिस्ट के साथ कितने टाइम्स हो गया रेट ऑफ रिएक्शन, ऑलमोस्ट 55 टाइम्स हो गया रेट ऑफ रिएक्शन, राइट। सो ऐसे हम करेंगे ये वाला न्यूमेरिकल। सो दिस वाज डिफरेंट, आई होप आपको समझ आ गया होगा। नाउ आई एम मूविंग टू द नेक्स्ट वन। अब नेक्स्ट है टेम्परेचर कोफिशिएंट पे न्यूमेरिकल। अगेन बहुत सिंपल है, इट्स जस्ट दैट कि आपको समझना होगा कि टेम्परेचर कोफिशिएंट होता क्या है। थ्योरी में बहुत कुछ है, तो मैं बस बहुत बेसिक बात बताऊंगी यहाँ पे आपको
I will be taking up theory part also, but later on. First let me cover all the numerical from 11th and 12th की पूरा chemistry. After that I will be making a video on the theory part also. Now coming back to the numerical. Given that temperature coefficient for saponification of ethyl acetate by NaOH. Now what is saponification of ethyl acetate? ये आप पढ़ेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में. इथाइल एसीटेट की जो इट्स एन एस्टर, तो इसकी सपोनिफिकेशन इज अ रिएक्शन, इज अ केमिकल रिएक्शन दैट यू विल स्टडी, लेकिन उसका टेम्परेचर कोफिशिएंट इज 1.75. कैलकुलेट द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द रिएक्शन. सो बेसिकली ये हो रहा है कि जब हम इस रिएक्शन को कर रहे हैं 298 केल्विन पे, ठीक है, और फिर उसमें जब हम 10 डिग्रीज ऐड कर रहे हैं दैट इज 308 केल्विन पे, तो जो 308 केल्विन टू 298 केल्विन जो रेट कांस्टेंट है उनकी जो रेशो है दैट इज 1.75. सो बेसिकली दिस इज K2 बाय K1. इनके रेट कांस्टेंट की रेशो इज 1.75. क्या होता है टेम्परेचर कोएफिशिएंट? मैंने बताया था आपको कि रेशो ऑफ 298 केल्विन पे रेट कांस्टेंट प्लस इसमें 10 डिग्री ऐड करो डिवाइडेड बाय 298 केल्विन पे जो होता है जो भी रेट कांस्टेंट आएगा, ये इनकी जो रेशो आएगी दैट इज नोन एज टेम्परेचर कोफिशिएंट. रेट ऑफ रिएक्शन एट basically at 308 Kelvin, ratio of the rate of reaction at 308 Kelvin to rate of reaction at 298 Kelvin is known as the temperature coefficient. तो basically आपको यहाँ पे K2 by K1 given है 1.75. अब आपको क्या निकालना है? एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन. अब तो कुछ रहा ही नहीं न्यूमेरिकल में करने के लिए. सेम इक्वेशन log K2 by K1 is equal to EA अपॉन 2.303 R. यहाँ पे T1 क्या है? 298 केल्विन, T2 308 केल्विन. तो 308 माइनस 298 अपॉन 308 इंटू 298, ये आपको 1.75 गिवन है. तो आप यहाँ से ये सब वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करके एंड कैलकुलेशंस करके आप एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन निकाल सकते हैं. एंड ये आएगी EA आएगी जाउल्स में, इट विल बी 42711 जाउल्स. तो किलो जाउल में हो जाएगी 42.711 किलो जाउल्स. ठीक है, तो इजी था. चलिए अब करते हैं एक और न्यूमेरिकल. देखिए सिंपल है, ये सेम है. द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ अ रिएक्शन इज 75.2 किलोजूल पर मोल इन द एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट, एंड लोअर डाउन हो गई 50.14 हो गई विद द कैटलिस्ट. हाउ मेनी टाइम्स विल द रेट ऑफ रिएक्शन ग्रो इन द प्रेजेंस ऑफ द कैटलिस्ट ऑफ द रिएक्शन प्रोसीड्स एट in the presence of the catalyst the reaction proceeds, इसको ऑफ कट कर दीजिएगा, the reaction proceeds at 25 डिग्री सेल्सियस. तो ये कह रहे हैं जब टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस था, तो आप ये बताइए जब कैटलिस्ट के साथ रिएक्शन की गई और कैटलिस्ट के बिना जब रिएक्शन की गई, तो हमने एक्टिवेशन एनर्जी दे दी है. तो ये बताइए कि कैटलिस्ट के साथ जब रिएक्शन की गई तो रेट ऑफ रिएक्शन कितने टाइम्स हो गया जब वो रिएक्शन बिना कैटलिस्ट की गई. सो बेसिकली जैसे मैंने न्यूमेरिकल नंबर 10 कराया, यानी कि K डैश इज टू K की जो रेशो है आपको वो निकालनी है. इस केस में भी एग्जैक्टली सिमिलर न्यूमेरिकल, यानी कि आपको क्या यूज करना है. देखिए टेम्परेचर है 25 डिग्री सेल्सियस. अब यहाँ पे टेम्परेचर चेंज नहीं है, हमने रेट ऑफ रिएक्शन का जो डिपेंडेंस है वो हम टेम्परेचर के साथ पढ़ते हैं, फिर हम पढ़ते हैं कैटलिस्ट के साथ. तो दिस इज द केस ऑफ द कैटलिस्ट. जैसे एग्जांपल 10 किया था, टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस है, कैटलिस्ट के बिना भी कैटलिस्ट के साथ भी, लेकिन रेट ऑफ रिएक्शन कैटलिस्ट से भी इफेक्ट होता है बिकॉज एक्टिवेशन एनर्जी को कम करता है हमारा कैटलिस्ट. तो दैट्स वाई यहाँ पे हमें निकालना है कि रेट जो है वो कितने टाइम्स हो जाएगा दैट इट वाज विदाउट कैटलिस्ट. तो चलिए K डैश बाई K की रेशियो निकालते हैं. सो अगेन वही फॉर्मूला कि K डैश मान लेते हैं है विद कैटलिस्ट, विद कैटलिस्ट.
एंड तब एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन क्या है 50.14 एंड के है विदाउट कैटलिस्ट, तब एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन है 75.2 किलो जूल पर मोल। सेम फॉर्मूला लगाइए, लॉग के डैश इज इक्वल टू -50.14 अपॉन 2.303 RT plus log A and log K -75.2 upon 2.303 RT plus log A। यहाँ पे आपको बेसिकली कैटलिस्ट वाली इक्वेशन में से ही वो सब्ट्रैक्ट करनी होती है। तो मैंने पिछले केस में कैटलिस्ट की इक्वेशन सेकंड नंबर पे लिखी थी, यहाँ मैंने कैटलिस्ट वाली इक्वेशन फर्स्ट नंबर पे लिखी है, वहां मैंने सेकंड माइनस वन किया था, यहाँ मैं फर्स्ट माइनस सेकंड कर रही हूँ। सो फर्स्ट माइनस सेकंड विल गिव मी लॉग के डैश अपॉन के इज इक्वल टू, ये सब सॉल्व करके कट के आ जाएगा 7, मतलब लॉग ए कैंसिल हो जाएगा, -50.14 अपॉन 2.303 RT। अगेन टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस, दैट इज 298 केल्विन। रेट कांस्टेंट को हम किलो जाउल में लेंगे, दैट इज 10⁻³ किलो जाउल पर मोल पर केल्विन। तो बस यहाँ करिए सब्स्टिट्यूट, 25.06 2.303 इंटू 8.314 इंटू 10⁻³ इंटू 298, ये आ जाएगा 4.3919 log k dash by k। therefore k dash by k is equal to NT log of 4.3919, which will come out to be 2465.4.71। तो यानी कि k डैश अपॉन k, सो आपका जो रेट कांस्टेंट है विद कैटलिस्ट दैट इज अप्रोक्सीमेटली 2464 टाइम्स दैट ऑफ रेट कांस्टेंट विदाउट कैटलिस्ट, यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन बिकम्स 24,654 times approximately to the rate of reaction without catalyst. I think numerical is done this one। ठीक है, एक प्रैक्टिस और हो गया ऐसे न्यूमेरिकल का। अब करते हैं एक और अलग तरह का न्यूमेरिकल। ठीक है, चलिए ये इंटरेस्टिंग न्यूमेरिकल है, सॉल्व करते हैं। At 380 degrees Celsius, the half-life period of the first order decomposition of hydrogen peroxide is 360 minutes. The energy of activation of the reaction is 200 kilojoule per mole. Calculate the time required for 75% decomposition at 450 degrees Celsius. अब इसमें ना दो तीन चीजें इन्वॉल्व है इस पर्टिकुलर न्यूमेरिकल में, दो तीन चीजों का ध्यान रखना है। देखो, हमें कह रहे हैं टाइम रिक्वायर्ड फॉर 75% डीकॉम्पोजिशन एट 450 डिग्री सेल्सियस। देखिए दो टेम्परेचर है, 380 डिग्री सेल्सियस एंड 450 डिग्री सेल्सियस, तो दो रेट कांस्टेंट होंगे, एक होगा 380 डिग्री सेल्सियस पे, एक होगा 450 डिग्री सेल्सियस पे। वन थिंग, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन वाला फॉर्मूला अगर हम लगाएंगे दो रेट कांस्टेंट्स के साथ, दो टेम्परेचर भी हमारे पास है। ठीक है, तो मान लो मैं आपको बताती हूँ निकालना क्या है। पहले आप ये समझो कि टेम्परेचर T1 है जब 380 डिग्री सेल्सियस, देन रेट कांस्टेंट है K1, एंड टेम्परेचर है जब आपका 450 डिग्री सेल्सियस, तो रेट कांस्टेंट है K2। मुझे नहीं पता भी क्या वैल्यूज है। ठीक है, अब हमें कहा है कैलकुलेट द टाइम रिक्वायर्ड फॉर 75% डीकॉम्पोजिशन एट 450 डिग्री सेल्सियस। तो इफ यू रिमेंबर, रेट कांस्टेंट का इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जो इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन था, ये जो लास्ट हमें चीज मांगी है ना इन्होंने, जो एक्चुअली उसके लिए वही इक्वेशन लगेगी। क्या इक्वेशन होती है वो? k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन t log a नॉट अपॉन a t, मतलब जो भी है आफ्टर टाइम्स जितना भी डिकम्पोज हुआ उतनी कॉन्सेंट्रेशन। हमें क्या निकालना है इसमें? टाइम रिक्वायर्ड हमें निकालना है ये t, यहाँ पे k हमारा है K2, तो बेसिकली
K2 इज इक्वल टू 2.303 अपॉन T। ओके, मैं इसको ना इधर लिख देती हूँ, साइड पे लिखने की बजाय आई विल राइट इट हियर। K हमारा जो है यहाँ पे है K2, क्योंकि हमें 450 डिग्री सेल्सियस पे निकालनी है ये, है ना, तो ये है हमारा K2। सो दैट मीन्स K2 इज इक्वल टू 2.303 अपॉन T log A नॉट अपॉन ए, और कितना डिकम्पोज है 75%, यानी कि A इज इक्वल टू व्हाट, A इज इक्वल टू A नॉट माइनस 75% ऑफ A नॉट विच इज इक्वल टू 0.25 A नॉट। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, हमें ये टाइम निकालना है। तो मैं टाइम को क्या कर रही हूँ, इस तरफ ले जा रही हूँ इधर, और ये जो वैल्यूज है सब्स्टिट्यूट कर रही हूँ। तो यहां से टाइम इज इक्वल टू 2.303 अपॉन K2, इधर क्या था लॉग इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन A नॉट अपॉन 0.25 A नॉट, राइट, 0.25 A नॉट, ये कैंसल आउट हो गया। तो यहाँ से टाइम आ गया 2.303 अपॉन K2 log 1/0. तो मुझे ये टाइम के लिए अब इस इक्वेशन को यूज करना है, और मुझे इसमें चाहिए K2। ठीक है, ये मैंने निकाल लिया, जो इन्होंने मांगा था मुझे पता चल गया क्या चाहिए इनको, बट फॉर दैट आई रिक्वायर K2 रेट कांस्टेंट एट 450 डिग्री सेल्सियस। वो कहाँ से आएगा, वो आएगा हमारे एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन के फॉर्मूला से। कैसे आएगा देखिए, अब मुझे पहली बात है K1 भी चाहिए, क्योंकि देखिए मैं बताती हूँ आपको, अब हमारा फॉर्मूला क्या होता है रेट वो एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन वाला, वो होता है log K2 अपॉन K1 इज इक्वल टू EA अपॉन 2.303 R T2 माइनस T1 अपॉन T2 इंटू T1, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब मेरे पास T2 तो है 450 डिग्री सेल्सियस, इसमें ऐड करिए 273, सो दिस बिकम्स 723 केल्विन। T1 भी है मेरे पास, दैट इज 380 डिग्री सेल्सियस, इसमें ऐड करिए 273 एंड दिस बिकम्स 653 केल्विन। मुझे K2 निकालने के लिए K1 चाहिए। K1 कहाँ से आएगा, उसकी क्या इंफॉर्मेशन गिवन है, उसकी इंफॉर्मेशन हमें ये गिवन है कि at 380 degree Celsius half life period of the first order decomposition is 360 minutes। ये तो गिवन है हमें हाफ लाइफ, तो हम तो निकाल सकते हैं at 380 degree Celsius T half is how much 360 minutes। तो इसका मतलब ये तो हमें पता है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए अगर हमें T हाफ गिवन हो तो K क्या होता है, यानी कि बेसिकली K1 क्या हो जाएगा 0.693 अपॉन T हाफ, राइट, यही हो जाएगा। तो यहां से हम K1 निकाल लेंगे। सो K1 इज इक्वल टू 0.693 अपॉन 360, और ये आ जाएगा 1.925 इंटू 10⁻³ मिनट इनवर्स, बिकॉज ये 360 मिनट्स है। अब क्या है, K1 आ गया, ये सारे टेम्परेचर हमें पता है, हम यहाँ से क्या करेंगे, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन भी हमें गिवन है, ये गिवन है 200 किलो जूल पर मोल, ये भी गिवन है यहाँ पे, ये इज 200 किलो जूल, सब कुछ है। अब हम K2 निकाल सकते हैं इजीली यहाँ से, तो यहाँ से हो जाएगा log K2 अपॉन K1 की वैल्यू है 1.925 इंटू 10⁻³ एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन है 200 अपॉन 2.303। अच्छा, R को भी यहाँ पे आप क्या लेंगे किलो जूल्स में, इंटू 10⁻³ किलो जूल पर मोल पर केल्विन। ठीक है, अगर मैं कहीं यूनिट्स मिस कर दूं, आपको यूनिट जरूर यूज करने हैं। ठीक है, आपको यूनिट्स में गड़बड़ नहीं करनी है। -3, ओके। T2 क्या था, कितना आया था, 700 समथिंग आया था, 723। T1 था 653, दिस इज 723 इंटू 653। यहाँ से आपको सारा इक्वेशन सॉल्व कर लेनी है। ठीक है, आप इसको सॉल्व करेंगे जब ऑन सॉल्विंग, मैं पूरा डिटेल नहीं दे रही हूँ, जो K2 है
एंटी लॉग वगैरह ले लीजिएगा, मतलब ये पूरा एक मल्टीप्लाई डिवाइड करके 1.925 का लॉग लेके सब करके आप उसके बाद एंटी लॉग लेके सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा K2 की वैल्यू आएगी मतलब 6.814 इंटू 10⁻⁻2 पर मिनट आ जाएगी। ठीक है, K2 की वैल्यू आ गई। अब क्या करना था, मैंने बताया था आपको टाइम निकालना है, तो K2 की वैल्यू है, सब्स्टिट्यूट कीजिए, इसको मैं इक्वेशन 1 बोल देती हूँ। तो सब्स्टिट्यूटिंग इन इन इक्वेशन 1, तो यहां से क्या था, T इज इक्वल टू 2.303 अपॉन 6.814 इंटू 10⁻⁻2 log 1/0.25। जब आप इसको सॉल्व करेंगे, अगेन ऑन सॉल्विंग टाइम आ जाएगा, ये जो मैं टाइम मांगा था वो आ जाएगा 20.35 मिनट्स। सो आई थिंक न्यूमेरिकल समझ आ गया होगा, घुमा फिरा के बोला हुआ है न्यूमेरिकल, लेकिन न्यूमेरिकल इज अगेन इजी है अगर आपको बात समझ आ जाए कि आपको क्या क्या इंफॉर्मेशन दी है और आपको उसको कैसे कैसे यूज करके जो आपकी रिक्वायर्ड जो भी उन्होंने पूछा हमें कैसे निकालना है वो, ठीक है, वो आपको समझ आ जाएगा वंस यू अंडरस्टैंड द न्यूमेरिकल फुली एंड यू हैव द गिवन इंफॉर्मेशन विद यू, देन यू कैन इजिली यूज, स्टेप बाय स्टेप आप करिए इसको, देन आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जैसे मैंने कराया तो वैसे कर आपको समझ आ जाना चाहिए कि इसको कैसे करेंगे। ठीक है, तो चलिए एक और न्यूमेरिकल करते हैं, आई थिंक वो भी डिफरेंट काइंड ऑफ न्यूमेरिकल है। ओके, इन दी Arrhenius equation for a certain reaction the value of A and E, A क्या था, प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर, मैंने एक इक्वेशन कराई थी आपको, अगर आपको याद हो मैंने एक इक्वेशन कराई थी उसमें, और अभी तो हम हर जगह यूज कर रहे हैं, तो ए हम यूज कर रहे हैं, बट ए जनरली कैंसिल आउट हो जाता है अब तक जब भी हमने यूज किया, लेकिन यहाँ पे हमें गिवन है, इसका मतलब ए यूज होता होगा। चलिए देखते हैं पहले पूछा क्या है। इन दी Arrhenius equation for a certain reaction the value of A, that is pre exponential factor, and EA are these given 4 into 10⁻13 per second and 98.6 kilojoule per mole. If the reaction is of first order, at what temperature will its half life period be 10 minutes? Okay, half life period be 10 minutes. चलिए, अब कहने का मतलब ये है कि मैं इक्वेशन लिख देती हूँ पहले, तो इसमें कौन कौन सी इक्वेशन हम यूज करेंगे, log k इज इक्वल टू माइनस EA अपॉन RT प्लस log A। आपको निकालना है ये टेम्परेचर, बेसिकली दिस टेम्परेचर निकालना है एट विच हाफ लाइफ बी 10 मिनट्स, यानी कि T हाफ 10 मिनट्स है जब, ठीक है। आपको A की वैल्यू गिवन है, आपको EA की वैल्यू गिवन है, आपको R की वैल्यू पता है क्या होती है, आपको निकालनी है T की वैल्यू, आपको T इसके लिए K की वैल्यू चाहिए। अगर हमारे पास T हाफ है तो हम तो K आराम से निकाल सकते हैं। इफ दिस इज इक्वल टू फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन 10 मिनट्स है, सो दिस इज अपॉन K इज इक्वल टू 0.693 अपॉन T हाफ, दैट इज अपॉन 10। अच्छा, अभी हम सेकंड्स में क्यों कन्वर्ट कर रहे हैं, इसको करना पड़ेगा क्योंकि हमें जो है ए की वैल्यू सेकंड्स में दी हुई है, तो दिस इज इक्वल टू 600 सेकंड्स, तो यहाँ पे हम लेंगे 600। ओके, एंड हमारा जो रेट कांस्टेंट है वो आ जाएगा 1.155 इंटू 10⁻³ पर सेकेंड। अब तो कुछ बचा ही नहीं है, अब तो आपको सिर्फ इस इक्वेशन में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है एंड सॉल्व करना है। के आ गया, ए पता है, आर पता है, लॉ ए पता है, टी निकालना है, तो चलिए सब्स्टिट्यूट करते हैं। सो लॉग के क्या आया मेरा 1.155 इंटू 10⁻³ इज इक्वल टू एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन माइनस कितनी गिवन है 98.6
98.6 अपॉन R इज व्हाट, R इज 2.303 अपॉन R की वैल्यू कितनी है, अगेन किलो जूल में लेंगे, इंटू 10⁻³ इंटू टेम्परेचर हमें निकालना है, प्लस लॉग ए की वैल्यू कितनी गिवन है, यहाँ पे अब ए यूज होगा, 4 इंटू 10⁻13, 4 इंटू 10⁻13। सो जब इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, ये आ जाएगा गेस -2.9374 एंड ये आ जाएगा -51, नॉट 51, 5149.6 अपॉन टी प्लस लॉग लेके इसका ये आ जाएगा 13.6021। यहाँ से ऑन कैलकुलेशन टेम्परेचर जो आएगा, यानी कि जो टी की वैल्यू है वो आ जाएगी 311.35 केल्विन। तो न्यूमेरिकल हो गया ये वाला भी। अब आपको बस ये देखना है कि आपको क्या इंफॉर्मेशन दिया और उसमें कौन सा फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। चलिए अगला न्यूमेरिकल करते हैं। ओके, सेकेंड लास्ट न्यूमेरिकल, वीडियो बहुत लंबा हो गया आई गेस, बट ये न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट है। 9th वन, नॉट 9th वन, सॉरी, ये है आपका 15th न्यूमेरिकल। फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा फॉर द रिएक्शन बिटवीन ए एंड बी, दो है आपके रिएक्टेंट्स, दो डिफरेंट टेम्परेचर्स पे आपको रेट कॉन्स्टेंट्स दिए हैं, 300 केल्विन पे और 320 केल्विन पे। आपको पहले निकालना है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू बोथ रिएक्टेंट्स, रेट कांस्टेंट निकालना है एट 300 केल्विन, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन निकालनी है, प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर निकालना है, मतलब E A निकालना है और A निकालना है। अब देखो न्यूमेरिकल में जो इनिशियल पार्ट है वो तो एग्जैक्टली वही है जैसे हमने पिछले वीडियोस में किया है। आप जब ये जो आपको ये वैल्यूज ब्लैंक दिए हैं, ये आपको निकालने हैं, ये जो ब्लैंक वैल्यूज हैं ये आप बहुत इजीली निकाल सकते हैं। अगर आपने ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकाल लिया विद रिस्पेक्ट टू ए एंड बी, तो आप इन वैल्यूज को तो इजीली निकाल सकते हैं, ठीक है। दूसरी बात है रेट कॉन्स्टेंट 300 केल्विन, अगेन अगर आपने ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकाल लिया तो रेट लॉ आ जाएगा, रेट लॉ निकालने के बाद आप रेट कॉन्स्टेंट 300 केल्विन निकाल सकते हैं। एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन यानी कि ई ए निकालने के लिए आपको इसमें जो है वही फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, log K2 बाय log K1, यानी कि 320 केल्विन और 300 केल्विन पे जो रेट कांस्टेंट है उनकी रेशियो वाला जो फॉर्मूला है वो निकालना पड़ेगा। एंड लास्ट इज प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर यानी कि ए निकालना है आपको इसके अंदर। एट ए आपको किसी टेम्परेचर पे बोला नहीं, ठीक है, चलिए करते हैं वन बाय वन। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन अगेन वही मान लेते हैं कि अल्फा एंड बीटा है। अब मैं सारा डिटेल में नहीं जा रही हूँ इसके, ठीक है, मैं आपको जैसे पहले कराती आ रही हूँ, K इज इक्वल टू ए की पावर अल्फा बी की पावर बीटा, ठीक है। हम ये वाली वैल्यूज यूज करेंगे 300 केल्विन वाली, और हम इनको यूज करके निकालेंगे 5 इंटू 10⁻⁻4 के, ए की वैल्यू है, ए की कॉन्सेंट्रेशन है 2.5 इंटू 10⁻⁻4 3.0 इंटू 10⁻⁻4 अल्फा बीटा, ठीक है। सेकेंड इक्वेशन बनेगी 4.0, ये याद है ना रेट कांस्टेंट के साथ, इज इक्वल टू के इंटू सेकेंड कॉन्सेंट्रेशन है 5 इंटू 10⁻⁻4 की पावर अल्फा एंड 6 इंटू 10⁻⁻5 की पावर बीटा। थर्ड इक्वेशन बनेगी 1.6 इंटू 10⁻⁻2 इज इक्वल टू के इंटू 1 इंटू 10⁻⁻3 की पावर अल्फा एंड 1.6, नो 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 1.6 नहीं है, 6.0 इंटू 10⁻⁻5 की पावर ओके बीटा। तो मेरे पास हो गई फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड इक्वेशन। देखिए मैं इसको सॉल्व नहीं कर रही हूँ, मैंने आपको ये बहुत बार सॉल्व करके दिखाए हैं। आप यहाँ से सॉल्व करके on solving these equation you will calculate the values of alpha and beta. On solving 1 2 and 3 मैं आपको बहुत बार करा चुकी हूँ, डिवाइड करिए सॉल्व कीजिए। जो अल्फा है वो आ जाएगा 2, बीटा आ जाएगा 1, तो दैट मीन्स
जो आपका हो गया ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ए हो गया 2, विद रिस्पेक्ट टू बी हो गया 1, ये आ गया। अब आपको निकालना है रेट कांस्टेंट, ये तो हमारा हो गया फर्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व, ये हमारा हो गया फर्स्ट। रेट कांस्टेंट एट 300 केल्विन। ओके, वेयर एम आई लॉस्ट? सेकंड, रेट कांस्टेंट एट 300 केल्विन। तो आपका रेट लॉ क्या बन गया? रेट इज इक्वल टू के इंटू ए की पावर 2 इंटू बी की पावर 1। यहां से के इज इक्वल टू रेट अपॉन ए की कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर इंटू बी की कॉन्सेंट्रेशन। कोई भी एक वैल्यू में ले लेती हूँ, फर्स्ट वैल्यू ले लेती हूँ, जो फर्स्ट जो ये वैल्यूज दी है ना हमें, ये ले लेती हूँ 5, रेट की वैल्यू ये, इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग कॉन्सेंट्रेशन ले लेती हूँ 5 इंटू 10⁻⁻4 अपॉन 2.5 इंटू 10⁻⁻4 का स्क्वायर, एंड बी की कॉन्सेंट्रेशन इस टाइम पे है 3 इंटू 10⁻⁻5। यहाँ से जब आप सॉल्व करेंगे क्या आ जाएगा? 2.67 इंटू 10⁸ पर सेकेंड। थर्ड क्या निकालना है हमें? थर्ड निकालना है हमें एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन के लिए फॉर्मूला लगेगा ये, लॉग K2 है जो हमारा सेकेंड टेम्परेचर है यानी कि 300 केल्विन पे, अपॉन K1 यानी कि 300 केल्विन है, ये 300 केल्विन पे, ये है केल्विन पे, मैं यहाँ पे टेम्परेचर यूनिट्स लिख देती हूँ केल्विन पे, इज इक्वल टू EA अपॉन 2.303 R T2 मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ 320 माइनस 300 अपॉन 320 इंटू 300। ठीक है, मेरे पास K1 है, दिस इज व्हाट, दिस इज K1, क्योंकि ये 300 केल्विन पे रेट कांस्टेंट है, मुझे K2 चाहिए, आई नीड K2 दैट इज एट 320 केल्विन। तो मुझे पहले K2 निकालना पड़ेगा, वो भी निकाल सकती हूँ मैं इजीली, कैसे? वो मैं यहां से निकाल लूंगी, मेरे पास रेट की वैल्यू है एट 320 केल्विन, मेरे पास कॉन्सेंट्रेशन है, मैंने ऑर्डर निकाल लिया है, सॉरी नॉट दिस कॉन्सेंट्रेशन, दिस इज रेट, ओ 1 सेकेंड, दिस इज ये कॉन्सेंट्रेशन है, ये रेट है 320 केल्विन पे, इनके ऑर्डर हैं, तो मैं रेट कांस्टेंट निकाल सकती हूँ 320 केल्विन पे। सो देयरफॉर रेट कांस्टेंट एट, not therefore, rate constant at 320 Kelvin will be what? Will be equal to rate which is equal to K2 is equal to K2 into A का ऑर्डर तो सेम ही रहेगा ना, ऑर्डर थोड़ी चेंज हो जाएगा टेम्परेचर चेंज होने से, ऑर्डर विल बी सेम। तो यहाँ पे रेट की वैल्यू क्या है, हमें जो ए की वैल्यू दी है हम वहीं से निकाल लेते हैं, हमें इनकी जरूरत ही नहीं है नीचे वाले वैल्यूज की। 2 इंटू 10⁻⁻3 2 इंटू 10⁻⁻3 इज इक्वल टू K2। ए की कॉन्सेंट्रेशन क्या थी इस टाइम पे, थी 2.5 इंटू 10⁻⁻4 का स्क्वायर, एंड इसकी 3 इंटू 10⁻⁻5। यहाँ से सॉल्व करके आपका जो K2 है वो आ जाएगा 1.07 इंटू 10⁻⁹ पर सेकेंड। K2 आ गया, K1 है हमारे पास, हमें क्या निकालना है, हमें एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन निकालनी, जैसे अभी तक न्यूमेरिकल सारे करते आए हैं। तो देयरफॉर लॉग 1.07 इंटू 10⁻⁹ अपॉन 2.67 इंटू 10⁸ इज इक्वल टू EA अपॉन 2.303, यहाँ पे R किलो जूल में हो जाएगा, अपॉन क्या थे ऊपर वैल्यूज 20 अपॉन 320 इंटू 300। ओके सॉरी, ठीक है। तो यहाँ जब आप सॉल्व करेंगे, ऑन सॉल्विंग ये पूरी इक्वेशन, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन आ जाएगी यहाँ से 55.41, ये जाउल्स में आएगी, मैं किलो जॉल में दे रही हूँ 1000 से डिवाइड करके, किलो जाउल पर मोल। सॉल्व हो गया। फोर्थ क्या मांगा था हमसे इन्होंने,
प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर यानी कि ए। अब ए के लिए हमारे पास क्या इक्वेशन है, ए एंड एट व्हाट टेम्परेचर, ओ इन्होंने टेम्परेचर नहीं बताया हमें क्योंकि दोनों टेम्परेचर पे अलग आएगा प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर। तो जस्ट अ सेकेंड, I don't think so they have asked us at what temperature. No, pre-exponential factor. Okay, देखते हैं। So फोर्थ है ए निकालना, उसके लिए हमारे पास इक्वेशन है log k इज इक्वल टू log a, या फिर ऐसे लिखूंगा माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर टी प्लस लॉग ए। मैं आपको सिर्फ 300 केल्विन पे निकाल के दे रही हूँ, ठीक है। तो आप जो है उसको 300 केल्विन पे भी निकाल सकते हैं। यहाँ पे एट 300 केल्विन के की वैल्यू क्या थी 2.67 K1 इंटू 10⁸ पर सेकेंड, तो ये हो जाएगा log 2.67 इंटू 10⁸ इज इक्वल टू एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन हमने निकाली थी पीछे, कितनी निकाली थी हमने 55 ये थी 55.4 किलो जॉल्स। अब या तो इसको किलो जॉल में रख लीजिए या आर को जो है उसको किलो जॉल में ले लीजिएगा, इट्स अप टू यू। सो यहाँ पे आ गया 2.303 इंटू 8.314, मैं किलो जॉल में ले रही हूँ इसको। टेम्परेचर कितना है 300 प्लस लॉग ए। अभी इसको सॉल्व करेंगे जब, ऑन सॉल्विंग अगेन ये जो आ जाएगा प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर दैट विल बी 1.18 इंटू 10⁻18 पर second. So this is the value of pre-exponential factor. ठीक है, तो ये आ गया आपका प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर। तो हो गई और हमारी जितनी भी प्रॉब्लम थी वो सॉल्व। अब करते हैं नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन ऑन दिस पर्टिकुलर टाइप एंड लास्ट क्वेश्चन एज ऑफ नाउ फॉर केमिकल काइनेटिक्स। द रेट कांस्टेंट फॉर द फर्स्ट ऑर्डर decomposition of certain reaction is given by equation, this is ln k, ये इंक नहीं है, this is ln k is equal to 14.34 minus 12.5 into 10⁻4 by t. Calculate activation energy, rate constant at 500 Kelvin. At what temperature will its half life period be 256 minutes. Okay, हमें एक्सप्रेशन गिवन है ये, just a second. yes, हमें एक एक्सप्रेशन गिवन है ln k इज इक्वल टू 14.34 माइनस 12.5 इंटू 10⁻4 अपॉन टी। आपको निकालनी है एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, ओके, एंड आपको निकालनी है टेम्परेचर विच इज हाफ लाइफ पीरियड भी 256 मिनट्स। ओके, अब अगर मैं इस इक्वेशन को ऐसे लिखूं, अगर आपको याद हो एक इक्वेशन हमने की थी ln k इज इक्वल टू ln a माइनस ई ए बाय आर टी, जो ये इक्वेशन थी अहीनियस इक्वेशन, k इज इक्वल टू ए ई रेज टू पावर माइनस ई ए बाय आर टी, इसका लॉग लेने पे आई थी। अब इन दोनों को कंपेयर करिए, कंपेयर करने पे हमें दिख रहा है कि कंपेयर करेंगे जब हम कंपेयरिंग दीज टू, कंपेयरिंग द अबव इक्वेशंस, क्या दिख रहा है, ये दिख रहा है कि जो है ई ए अपॉन आर टी इज इक्वल टू 12.5 इंटू 10⁻4 बाय आर टी बाय टी, टी से मतलब टी कैंसिल हो गया बेसिकली, ओ गॉड जस्ट अ सेकेंड, ठीक है। तो यहाँ से बेसिकली ये आ गया कि ई ए अपॉन आर
इज इक्वल टू 1.25 into 10 raised to power 4, राइट। आर की वैल्यू क्या है? आर की वैल्यू है 8.314 जॉल पर केल्विन पर मोल। सब्स्टिट्यूट कीजिए, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन आ जाएगी 1.25 into 10 raised to power 4 into 8.314 and this will be equal to 103। अगर आप इसको सीधा किलो जॉल में करना चाहते हैं तो सीधा कर लीजिए यहाँ से, into 10 raised to power -3 ओके -3 किलो जॉल पर मोल पर केल्विन पर मोल। ठीक है, तो हम सीधा कर लेते हैं यहाँ पे इंटू 10 रेज़्ड टू पावर माइनस, जो आपका एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन आएगा वो आपका किलो जॉल में आएगा, 0.925 किलो जॉल आ गया। ये आ गया आपका एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, यही हमें निकालना था। फर्स्ट चीज तो हमारी होगी सॉल्व। सेकंड क्या पूछा इन्होंने? सेकंड इन्होंने पूछा है एट व्हाट टेम्परेचर विल इट्स हाफ लाइफ पीरियड बी 256 मिनट्स। अगर अगेन वही चीज है कि आपको नहीं, कुछ और भी पूछा था इन्होंने, जस्ट अ सेकंड। रेट कांस्टेंट फर्स्ट ऑफ ऑल एट 500 केल्विन, रेट कांस्टेंट एट 500 केल्विन, यानी कि अगेन वही ln k इज इक्वल टू, हमें क्या गिवन था 4.35 माइनस 12.5 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर 4, क्या गिवन था हमें, अपॉन t। आपको क्या निकालना है? k निकालना है। ये तो बहुत सिंपल है, यहां से आपको k निकालना है at temperature 500 Kelvin and ln k is what 2.3 okay 2.303 log k is equal to 14.34 minus 12.5 into 10 raised to power 4 upon 500। अब क्या है बचा, आपको सिर्फ ये सॉल्व करना है, लॉग के यानी कि के निकालना है आपको यहाँ से। तो ऑन सॉल्विंग, जब आप सॉल्व करेंगे, ऑन सॉल्विंग रेट कांस्टेंट निकालना था ना, के विल कम आउट टू बी, एंटी लॉग वगैरह लेके आ जाएगा 2.35 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर -5 पर सेकेंड। अब देखते हैं थर्ड क्या निकालना था। थर्ड निकालना था टेम्परेचर एट विच हाफ लाइफ पीरियड भी 256 मिनट्स। तो बेसिकली आपको टी हाफ गिवन है, दैट इज 256 मिनट्स। पहले तो यहां से के निकाल लीजिए, 0.693 अपॉन टी हाफ, तो दैट इज 0.693 अपॉन 256। और हम क्या कर रहे हैं, हम इसको सेकंड में कन्वर्ट कर लेते हैं इनटू 60, तो ये आ जाएगा 4.51 इंटू OMG, यहाँ लिख देती हूँ मैं इसको, ये आ जाएगा 4.51 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर -5 पर सेकेंड। ये आ गया के। निकालना क्या है आपको? आपको निकालना है एट द टेम्परेचर एट विच टी हाफ ही हो जाए। अगेन देखिए ln k इज इक्वल टू 14.35 माइनस 12.5 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर 4 बाई टी। हम सेम इक्वेशन यूज करेंगे, टी, ये टी निकालना है आपको, के आप हमने यहां से निकाल लिया। सो दिस इज 2.303 log to the base 10 k is equal to 14.34 minus 12.5 into 10 raised to power 4 अपॉन टी। ये टेम्परेचर निकालना है, के की वैल्यू है 4.51 into 10 raised to power -5 log 4.51 into 10 raised to power -5. So this is equal to 14.34 minus 12.5 into 10 raised to power 4 upon t। आपको ये सब सॉल्व करके
ऑन सॉल्विंग आपकी आ जाएगी टी की वैल्यू, इसका लॉग लीजिए, ठीक है, 2.303 से मल्टीप्लाई करके टेम्परेचर निकालिए तो टी आ जाएगा 503.4 केल्विन। सो बेसिकली जो इनिशियल न्यूमेरिकल थे वो तो सिंपल फॉर्मूला बेस्ड थे, स्ट्रेट अवे फॉर्मूला में थे, लेकिन जो मैंने लास्ट के कुछ कराए हैं उनमें थोड़ा सा समझना है आपको कि न्यूमेरिकल को कैसे करना है, आपको मतलब चाहिए क्या और हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है, तो उस पे बेस वो न्यूमेरिकल मैंने लास्ट के कुछ रखे थे फ्रॉम ये आईएससी बुक की, आईएससी की बुक में से हैं, आईएससी बोर्ड की बुक में से जो लास्ट फ्यू न्यूमेरिकल हैं, बट दे आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी गुड न्यूमेरिकल, सो डू प्रैक्टिस ऑल ऑफ देम। सो दिस वाज ऑल अबाउट केमिकल काइनेटिक्स पे न्यूमेरिकल, मतलब जितने मेरे वीडियोस थे, दीज आर देयर आर 11 वीडियोस ऑन केमिकल काइनेटिक्स एज ऑफ नाउ। This one is the, I mean, this one is the last one. So I am done with chemical kinetics as of now. Definitely बाद में और प्रैक्टिस करवाऊंगी इसकी, थ्योरी पार्ट भी करेंगे डिस्कस इसका, बट मैं अब इसकी एक सीरीज बना के, एक प्लेलिस्ट बना के आई विल बी पुटिंग दैट ऑल्सो, सो दैट आपको आप पूरे उसमें सीरीज में देख सके सारे वीडियोज एंड यू कैन हैव एनफ प्रैक्टिस ऑफ केमिकल काइनेटिक्स।